सादिया जी को ड्रामा ऑफर हुआ था लेकिन जाती वजूहात की बिना पे ये नहीं कर सके। पन्हा वाला कैरेक्टर तो ज्यादती वजूहात की वजह से। ज्यादती वजूहात, जाती नहीं ज्यादती। मीसा मैं बहुत मिस कर रही हूँ, और अब जबकि मैंने देखा कि उसमें जो समीर का कैरेक्टर, खामोशी तो इख्तियार नहीं करनी। कौन सा कैरेक्टर था? पन्हा वाला कैरेक्टर। और जब मेरी मिसम से बात हुई थी तो मैंने सुना था ये एपिसोड वो, और मैंने कहा मैं इसको बहुत मिस करूँगी, मैं कर नहीं पा रही लेकिन मैं बहुत मिस करूँगी, मैं इसको गौर से देखूँगी क्योंकि बहुत अरसे से हमारे यहाँ इस तरह का ड्रामा बन ही नहीं रहा जो बेस्ड आपके ख़ानदान, आपकी परवरिश, बड़ों की बातें बच्चों तक कैसे पहुंचनी है, बच्चों की बातों को बड़ों ने कैसे मैनेज करना है। अभी आप आगे चल के इसमें इतनी चीज़ें हैं जिससे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ देख के सीखना है कि कभी कभी बच्चे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता, आपको लगता है कि आप जो कह रहे थे वही ठीक था। नहीं, वक्त के साथ साथ जो चीज़ें बदल रही हैं, हमने बच्चों से भी बहुत कुछ सीखना होता है। तो इसमें जिस तरह आगे जाके ड्रामा खुलता जाएगा, आप लोगों को इतना मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे और हर घर को ये लगेगा ये मेरे घर की कहानी है। कोई इससे, चाहे वो अमीर से अमीर हो, वो गरीब से गरीब हो, मीडियोकर हो, वो हर शख्स ये कहेगा ये मेरी कहानी है, मेरे घर में भी कुछ ऐसे ही चल रहा होता है। तो आप बहुत रिलेट कर सकते हैं इस स्टोरी के साथ। मुझे बहुत पसंद है मीसम, वंडरफुल। मतलब आज मैंने ना ये पहली दफ़ा थी, मैं सेकंड टाइम मैं अपनी बुक लेकर आई हूँ और मैंने इस पे परवरिश पे कुछ 2-3 पन्ने लिखे हैं। आज सिर्फ मेरी ही बारी होगी बोलने की। वेल डन। जो जनाब आपके लिए है, ये क्या नहीं उठ गया, मेरे सारे के चेंज हो गए, कहाँ गई? देखो मेरे साथ ज्यादती की है, मेरे साथ ज्यादती की गई है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये सब आपके लिए मीसम, वेल डन, कमाल। सबसे पहले ये तस्वीर दिखा दी है मैंने ना, ये अगर प्लीज़ देख सकें तो, ताकि फिर मैं डायरेक्शन पे बात करूँ। इंटेलिजेंट डायरेक्शन इसे कहते हैं, जब बहन आके खड़ी होती है कि तुम क्या कर रहे हो, जब वो कज़न आ चुका है, पीछे शीशे पे लाइट दिख रही है, शीशे पे पानी का स्प्रे कर दिया गया ताकि लाइट आपको दिखाई ना दे। इतनी इंटेलिजेंट हो, तो इतना इंटेलिजेंट काम किया तुमने मीसम कि मज़ा आ गया देख के। ये सीन मैंने 3 दफ़ा देखा, फिर तस्वीर खींच ली ताकि मैं दिखा सकूँ। तो इसके लिए तो भाई कमाल के आपका, क्योंकि हम इस डिटेल में काम देख रहे होते हैं। पहले सीन की ओपनिंग मैंने मीसम में जो सबसे खूबसूरती देखी, राइटर की भी इसमें बात होगी और डायरेक्टर की, दोनों की, कि हम लोग रश से भागते हैं। हम तो कहते हैं कि किसी तरह कम से कम लोगों में काम हो जाए, निकल जाए। इसी तरह कभी कर्जे जाने जो मुझे मायूस किया, वो इसी में मायूस किया। यहाँ ओपनिंग सीन देखें, मस्जिद में जिस तरह ड्रोन घुसा है, इतने नमाजियों के साथ वो सीन का होना। मैं इसलिए तेज़ी से जा रही हूँ क्योंकि वो इस सब पे सब बात कर रहे हैं। ब्यूटीफुल सीन। लिखने वाले ने सिर्फ 2 लाइनों में लिखा होगा कि बाजमात नमाज हो रही है जुम्मे की, और कट पे दादा का सीन है, कट पे माँ का सीन है जो सिलबट्टे पे मसाला पिसवा रही है। मेरे तो इतने अरसे बाद अम्मी की याद आ गई, सिलबट्टे पे हमारे यहाँ मसाला पिसा करता था। और वो जो सास आके ना एक यूं डाल के कहती है ना, अब ठीक हो गया। इसमें एक बादियान का फूल डल जाए, और क्या था भाई, हमारे जीते जी तो मसाले नहीं आएंगे, मर जाएं तो फिर ठीक है। हमारी अम्मा भी यही कहती थी, हमारे जीते जी बाहर के डब्बे वाले मसाले नहीं आएंगे। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन आप लेके चली है ना एज ए राइटर, हमारे यंग बच्चों का और हमारे वालिदैन के साथ, फिर 3 जनरेशन्स इसमें हम दिखाएंगे, तो बहुत ही मज़े का है। अमरूद वाला सीन कितना अच्छा था, जब वो अमरूद ख़रीद रहा होता है, बाप के लिए बात करना, और क्या, और वो गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, भाई आप क्यों खड़ी करके, आईफोन बेचारे को एकदम से वो डिमोरलाइज हो जाता है। किस्सा वो अच्छा, डायरेक्टर ने एक एक्सप्रेशन, में कहती हूँ किसी एक आर्टिस्ट का कोई ये उठ के नहीं कह सकता कि मेरा एक्सप्रेशन यहाँ ज़ाया चला गया। कोई एक एक्सप्रेशन ज़ाया नहीं गया। इवन वो जो गाड़ी खड़ी करके गया था, वो भी कहते क्या हो गया भाई, नमाज निकल ली थी तो मैं इसलिए खड़ी, क्यों खड़ी कर थी, कौन सी नमाज, एहसान कर रहे हो हम पे क्या। इतने बेहतरीन डायलॉग। और जो गाड़ी में बैठ के कहता है अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, दादा को ले लूँगा, भाई का भी ले लूँगा, सबका बदले ले लूँगा। कहता है बैठ करके, तेरी पॉकेट बनी हुई मैं। सॉरी, मैं यहाँ पे आई वांट टू आस्क यू गर्ल्स कि यार ये जो मस्जिद का इन्होंने शॉट लिया है इंटीरियर, तो एक चीज ज़हन में आती कि यार ये इन्होंने एक्स्ट्रास बिठाए थे कि नहीं, सब प्रॉपर रियल है, इसलिए बैक से ज्यादा दिखाया है, बट से एक ही था, ज्यादा बैक से लेते हैं।
परमिशन ली होगी, परमिशन ली होगी फिर सबको मैं announce यही किया मैं होगा भी कि हम हैरान ये कर थी रहे हाँ हैं। जी, नहीं ये मेरे कर- ख्याल नहीं, क्योंकि आपने तीसरे नंबर पे देखा था अंकल शदीद गुस्से में थे, उन्होंने जैसे देखा है ना ऐसे कैमरे को, नहीं बट आई वो थिंक उनको नहीं अच्छा लगा। अनाउंस तो किया होगा क्योंकि लोग आई मीन दे मस्ट हैव टोल्ड देम कि जी ये यहाँ फिल्मिंग होगी। आई डोंट थिंक हाउ I डिड think दे बताया तो होगा, इतना बताया होगा। courtesy इतनी बड़ी में जमात भी- में लोग नहीं यार, आप जब जमात में और एकदम से ड्रोन घूम रहा है आप डर जाते हैं। हाँ शायद आवाज तो उसकी बताया तेज होती है, हाँ, बताया आप डर होगा। जाते हैं तो और- दे मस्ट हैव डिस्कस नहीं अब एक्चुअली देखें मौलवी अब साहब मस्ट हैव मेंशन ये तो फोन करके पता चले। ये जो पूछना अब चाहिए। अच्छा ये थोड़ा सा ये नॉर्मल इसलिए भी हो चुका है कि बहुत सारे जो मजहबी इज्तिमात होते हैं ना उनमें अभी ड्रोन से Drone चीजें चल बना रहा रहे होता होते हैं है। फुटेज हाँ। क्योंकि वो Really? यूट्यूब हाँ, पे जी, भी अब तो रिलीज चल कर रही रहे होते होती हैं है। हाँ, recording चीजें हो रही रिकॉर्डिंग होती है। हो रही होती है तो लोग अब इस पे मे भी यूज्ड शायद ड्रामे का कहते तो एतराज भी होता। क्योंकि हाँ आई थिंक बट इट्स अ नाइस वे कितनी अच्छी चीज दिखाने की। बट एक साहब को तो मैंने देखा गुस्से में, तीसरे वाले जो तीसरे तरफ से थे ना ब्लू से थर्ड पे, I was very impressed. हीरोइन का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था, बड़ा प्यारा, उसको शूट किया, उसका जल्दी से निकलना, फिर वो ड्रायर वाला सीन, और जो ड्रायर पे उसने एक्सप्रेशन दिया है ना अपना, निसम तुमने एक कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जो उसके लिए मैंने अब तुम्हें एहसास हो रहा है, मैंने कितने उससे ये देखा है तफसीर से। फिर अगेन वही अमरूद जब उस घर के अंदर आते हैं और वो आईफोन पे बात हो रही होती है, बाप देखता तक नहीं है, अब्बा मैं आपके लिए वो अमरूद लाया हूँ कच्चे और पक्के मिक्स करवा के, वो लगा हुआ है अपने अमरूद, और अब्बा हाँ हाँ ये देखो क्या है क्या चीज़ है, वो जो एक्सप्रेशन उस बेटे के आए हैं, मतलब वहाँ पूरी कहानी वो अपने अमरूदों को देखता है, बाप की खुशी आईफोन के साथ देखता है, और वो वहीं साइड पे रख के उसका जाना कमाल का था। बहन और भाई का जो सीन शुरू होता है जिसमें मैंने अभी आपको लाइट दिखाई कि जो वो लड़ रही होती है उससे, और वो शीशे में, मैंने कहा यार ये कुछ है मसला, ये पीछे कोई चीज़ है, क्योंकि हो नहीं सकता इसकी लाइट के लिए कुछ तो इन्होंने किया होगा। मैंने स्टॉप किया, मैंने कहा ये ओके फाइन, पीछे ब्लर जो है शीशा, क्योंकि हम लोग भी करते थे जब कभी कोई आपकी पिक्चर लगी हो जिस पे शीशा लगा हुआ हो, तो आप अक्सर देखेंगे ड्रामों में हम उन तस्वीरें अवॉइड करते हैं जिनमें शीशा लगा हुआ हो, क्योंकि रिफ्लेक्शन आती है, तो हम फिर उस पर पानी डाल देते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ये चीज़ें हैं। अच्छा जी, उसके बाद वो जो आया सेंटर क्या था, हाँ सेंटर में क्राउड के साथ आप सीन देखें, जब वो लड़की जाती है कि मैं सेंटर जा रही हूँ, निकलती है अब्बा आप छोड़ आएंगे, मतलब क्राउड के साथ तो ये ऐसे खेला जैसे कोई बात ही नहीं है, ये बच्चे भाग रहे, वो जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, वो तो मुझे ओवरऑल जो फील थी ना वो ये थी कि ये बेधड़क डायरेक्टर है, लिखने वाला भी बेधड़क है, उसको ना प्रोडक्शन हाउस ने कहा कि नहीं जी हम आउटडोर पे नहीं जाएंगे या आप हमारा ख़र्चा कम कराएं, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम होता है, तो ना लिखने वाले को रोका गया ना करने वाले ने उससे कहा, उसने कहा आप जो लिख के दे रहे हो मैं उसको खूबसूरत तरीके से मैं। उसके बाद जो अबुल हसन तुमने कमाल किया बेटे, मैं तो आपको जब भी नंबर दूंगी ऐसे करके दूंगी, और इसका मतलब होगा जब भी हो आप आएंगे वो आप छा जाएंगे, मतलब इतना प्यारा। अभी राइटिंग डायरेक्शन पे, एक्टिंग पे बाद में जाएंगे। तो राइटिंग ने लिखा और उसने कमाल किया ना, अगर वो लिखती इतना अच्छा नहीं, उसके डायलॉग देखें, डायलॉग को डिलीवर क्या किया जा रहा है, वो समीर का काम था, अबुल हसन का, लिखने वाले ने तो अपना कमाल काम किया है। अगर वो लिख के आपको जी जनाब आप दे देगी तो आप भी वैसी बात करेंगे। उसने उसी यूथ के जूतों में घुस के लिखा कि क्या बोलेगा ये बच्चा, उस कैरेक्टर में रही वो राइटर, तो उसने ये डायलॉग लिखे और कमाल के डायलॉग लिखे, क्या मज़े के। सो मेरी तरफ से मैं लिख के लेकर आई हूँ 9 and 9, क्योंकि मैं चाहती हूँ 10 में आगे जाके दे। अबुल हसन मैं आपकी फ़ैन हो गई हूँ, मैं आज ये अनाउंस कर रही हूँ आपकी मैं बिग 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 फ़ैन हो चुकी हूँ। तो क्या कमाल की टाइमिंग है, और ये है इन मॉन आर्टिस्ट, जब हम कहते हैं ना कि एक आर्टिस्ट आपके अंदर होता है, बस आप उसको निकाल लें और वो आके ऐसे छा जाता है। तो ये वो वाली चीज़ है कि आपने सोशल मीडिया पे तो वैसे ही आपने बहुत काम किया हुआ है, आपकी बातें हम सुनते हैं, आपको सोशल मीडिया पे जब मैंने इसके बाद सर्च किया और आपको देखा और सुना, तो मैं तो हैरान थी जिसकी गुफ्तगू इस एज में बच्चे इस तरह की बातें नहीं कर रहे होते हैं। वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि मैंने भी उसके बाद जब ये ड्रामा देखा मैंने कहा ये फेस फेमिलियर है, कहाँ देखा हुआ है, और मैंने उसको भी साथी को मैसेज किया कि आपकी मीसम से बातचीत है, जरा पता करके बताइए कौन है, तो उन्होंने कहा ये इसका नाम अब्दुल हसन है। फिर मैं इंस्टा पे गया, मैंने कहा अच्छा ये तो ये है, बिकॉज इनिशियली आई थॉट कोई इंडियन कंटेंट क्रिएटर है, मुझे ये लगता था।
फिर पता चला तो अपने कराची के लड़के हैं और ये मीसम को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इतने जबरदस्त कास्ट की। और अब्दुल हसन ही नहीं, बाकी आप देखिए माही भी तो अब मीसम का ही ड्रामा था ना, मीसम ने माही से ही इसको पिक किया हुआ था, लड़की को भी जो बहन बनी है, कि मुझे था कि इससे मैंने ज़्यादा काम निकलवाना है, तो मैंने दोबारा इसको लिया। तो कुछ चीज़ें देखें, ये डायरेक्टर को भी हर बार हम कहते हैं कि वही 5-6 चेहरों के पीछे ना घूमें प्लीज़। अगर सोशल मीडिया जहाँ बहुत सारे लोग बुरा काम करें और बहुत सारे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें लेकर आएँ। आप देखें कितने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हमारे पास इस सोशल मीडिया से, दानिया मीर हमारे पास वहीं से आई है, अबुल हसन वहीं से आया अब ये लड़का, और ये रुकने वाला नहीं, अब तो ये दौड़ेगा, ये वो वाला है। आप किसी सीन में नहीं कह सकते, बहन के साथ इसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, दादा दादी से डरना देखें। जा रहे हो सेंटर छोड़ दें या नहीं जा रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं दादी को खुदाफिज कहते हुए अरे आ रहा हूँ भाई, जिस तरह हो गया। समोसे वाला सीन कितना अच्छा था, जब वो आके उसे डांटती है कि तुम क्यों उससे बदतमीजी करो अपने कज़न से, तो कहती है अच्छा जाओ मेरी दोस्त आ रही है, जाके समोसे लेकर आओ। या उस हीरोइन का इंट्रोडक्शन से लेके उस बच्ची का जो वो उससे टकराता है, उसके बाद जो किसको आपने कहा क्या कौन है नहीं, क्या वो दर 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 शुरू हुई। ये होता है एक रिहर्सल। अच्छा आप पाकिस्तान से मरीख से सारे हिपोक्रेट। हाँ, आप कहाँ से हैं भाई? 2 आंखें, 2 एक नाक है, 2 कान है, आप भी तो बिल्कुल रंग भी मेरे, बाकी वो भी गोरी वो भी गोरा, रंग भी मेरे, ऐसा कौन सा कमाल है। तो मुझे लगता है मिशन से बात भी हुई थी, उसने कहा रिहर्सल हमने कराई, हमने डायलॉग पे बाकायदा हम लोग सीन रिहर्सल करते थे, सादिया जी पूरी रिहर्सल के बाद हम जाते थे। ये जब आप रिहर्सल कर लेते हैं तो आर्टिस्टों की ना केमिस्ट्री भी नज़र आ रही होती है कि एक एक चीज़। और अभी नादिया ने कहा ना कि कुछ चीज़ें बिल्कुल ऐड ऑन हुई हैं, लेकिन ये मैंने इसके लिए ना स्पेशली फ़ोन किया। मैं कहा मिसम मुझे प्लीज़ बताएं ये जो जगहें थी, मैंने क्योंकि लिख रही थी कि ये डायलॉग इस बच्चे ने ऐड ऑन किए। कहते नहीं सब लिखा था, बस इनके पॉजेज हमने बताए थे कहाँ देना है क्या कर। तो ये बच्चे खुद ही इतना नेचुरल कर रहे थे। एक एक चीज़ राइटर ने लिखी है और कमाल लिखी है, बहुत ही कमाल। और तुमने तो कमाल ही कर दिया। हीरोइन आप वो देखिए, छोटा सा सीन है जिसमें वो कमरे से निकल रही है, ड्रायर का चलना, वो ड्रायर जो उठा के उस बच्ची ने एक्सप्रेशन दिया है, फिर नीचे आती है, फिर वो अब्बा मुझे छोड़ आए, कितनी प्यार, अब्बा प्लीज़ छोड़ आएंगे मुझे, मैं लेट हो गई हूँ। रिक्शे वाले से लड़ना, तुम्हारा पेट नहीं भरा? अब हाँ तो फ़ोन तो मैं छोड़ कर आई थी कि तुम क्या नीयत के ख़राब हो गए, तुम चोर भी हो क्या? मतलब किस तरह वो चीज़ों को डायरेक्टर ने पूरी स्पेस दी कि तुम खेलो, मैं ग्राउंड दे रहा हूँ। और हर बंदे ने छक्का मारा है यहाँ, कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी, जैसे इन्होंने कहा तीका जी ने, कोई एक दादा दादी, इवन वो मेड जो सिलबट्टे पे यूं करती, किसी एक को भी ज़ाया नहीं होने दिया। तो कमाल भाई, मेरे हिसाब से अबुल हसन आपके लिए तो 10 है, मैंने कहा था 10 है। आपने तो यूं करके पहली एपिसोड में हमें एक आई थिंक द बेस्ट डेब्यू फॉर एनी एक्टर के पहला ड्रामा, पहली एपिसोड, और आपको 10 नंबर मिले हैं। हमारे सेट पे ये ऐसा होता नहीं नॉर्मली। और हीरोइन के लिए मेरे लिए 8 है, क्योंकि आपके मैं बहुत सारे काम देख रही हूँ, मुझे और इससे भी और ज़्यादा आपके लिए चाहिए 8, बट अबुल हसन 10।